जमीन धंस गई और लिंडा नीचे जा गिरी। असल में वह जगह ऊपर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली और कमजोर थी। ब्रैडली घबरा गया और तुरंत उसे ऊपर खींचने लगा। भले ही वह लिंडा से नफरत करता था, लेकिन वह उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उसकी कोशिश से लिंडा की जान बच गई और पहली बार उसने बिना कुछ कहे ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में तेज तूफान आ गया। किनारे के पास बनी उनकी झोपड़ी इस आंधी में पूरी तरह टूट गई और पेड़ों के गिरने से हालात और खराब हो गए। अच्छी बात यह रही कि उन्हें पहले ही पास में एक गुफा मिल गई, इसलिए दोनों तुरंत वहां भागकर छिप गए। उस वक्त दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से बचने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ा। इस नजदीकी के चलते लिंडा को धीरे धीरे ब्रैडली से प्यार होने लगा। जल्द ही ब्रैडली को जंगल में मौजूद हर जहरीले फल की पहचान हो गई। अपने हुनर को दिखाने और लिंडा का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने आज रात खुद खाना बनाने का फैसला किया। लिंडा ने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली और उसे मौका दे दिया। हैरानी की बात यह रही कि उसने जो खाना बनाया वो सच में काफी टेस्टी था, लेकिन जैसे ही लिंडा ने थोड़ा सा खाना खाया तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी नजर धुंधली पड़ गई। कुछ ही पलों बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन ब्रैडली ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा और तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वह एक लकड़ी की नाव खींचते हुए वापस लौटा। असल में उसे पहले ही समझ आ गया था कि लिंडा उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चुपके से ये नाव तैयार कर ली थी और सही मौका मिलते ही उसने जहरीले फल खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। अब वह खुशी खुशी उस गंदी सी नाव को पानी में धकेलने लगा और बिना पीछे देखे तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि अचानक एक बड़ी लहर ने उसकी नाव को तोड़कर रख दिया। अगले ही पल उससे भी विशाल लहर उठी और उसे सीधे समंदर के अंदर खींच ले गई। खुशकिस्मती से वह ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए होश में आते ही लिंडा ने तुरंत उसे किनारे खींचकर बचा लिया। होश में आते ही ब्रैडली घबराकर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे पका हुआ केकड़ा थमा दिया। ब्रैडली ने बिना सोचे समझे उसे खा लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह अजीब तरीके से सुन्न पड़ गया। देखते ही देखते यह असर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और वह समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लिंडा ने सच्चाई बताई कि यह ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर है जो शरीर को सेकंडों में पैरालाइज कर देता है और इंसान चाहकर भी हिल नहीं पाता। असल में यह सब उसने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए किया था। इसके बाद उसने एक चाकू निकाला, उसे थोड़ा गर्म किया और तुरंत ब्रैडली की पैंट उतार दी। धीरे धीरे वह उसके पास आई और इशारों में उसे समझाने लगी कि वह अब क्या करने वाली है। यह देखकर ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक लिंडा ने चाकू चलाया और अगले ही पल खून की पिचकारी चल गई, जिससे ब्रैडली का गला लाल हो गया। ये देखकर लिंडा मुस्कुराने लगी। फिर उसने वो चीज दिखाई जिसे उसने काटा था। दरअसल वह कोई इंसानी अंग नहीं बल्कि एक चूहा था। यह सब उसने सिर्फ ब्रैडली को डराने के लिए किया था, ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। उसकी चालाकी और हाथ में पकड़े चाकू ने ब्रैडली का सारा घमंड तोड़ दिया और वह बिना सवाल जवाब किया उसका कहना मानने लगा। लेकिन यह कंट्रोल लिंडा ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाई। एक दिन जब वह सामान ढूंढ रही थी, तभी फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। इस बार सामने वाला भी उसे देख चुका था। जैसे जैसे नाव पास आई, लिंडा ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। दरअसल रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी, लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और लगातार उसी इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी और अब जाकर उसकी तलाश खत्म हो गई। लिंडा जबरन जेनी को देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे वह उसे बेहद देखकर खुश हो। फिर मजबूरी में उसने जेनी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है। लेकिन लिंडा अभी भी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि जेनी को अब उन दोनों के जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि यह बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को ही पता थी। इसी वजह से लिंडा ने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा रास्ता पता है और दोनों को उसी दिशा में ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई, जहाँ वह खुद मरते मरते बची थी। फिर उसने जूते के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा, जमीन अचानक धंस गई और वह सीधे नीचे गिरने लगी। दरअसल यह सब लिंडा का दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन किस्मत से सिर्फ जेनी ही फंसी थी और गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर ही अंदर सोच में डूब गई कि वह क्या करे और क्या न करे। कुछ समय बाद वह अकेली ही ब्रैडली के पास लौट आई और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ ये जल्द ही पता चलने वाला था। चट्टान से लौटने के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। तभी ब्रैडली वहां आया और उसे जंगल चलकर खाना लाने को कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। मौका मिलते ही ब्रैडली ने चाकू उठाया और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसने शिकार करने का फैसला किया और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे एक छोटा जंगली सूअर नजर आया। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, लेकिन अगले ही पल अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। दरअसल जहाँ सूअर मिट्टी खोद रहा था, वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर
निकला हुआ था। करीब जाकर देखते ही ब्रैडली के होश उड़ गए, क्योंकि वह हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। उसके हाथ में पहनी अंगूठी वही थी जो उसने सगाई के वक्त उसे पहनाई थी। ये सच सामने आते ही ब्रैडली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह तेजी से लिंडा की तरफ भागा। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह एक पल के लिए घबरा गई। ब्रैडली ने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि यह सब एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख लिंडा ने धीरे से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रैडली पहले ही वो चाकू चुरा चुका था। यह देखकर लिंडा घबरा गई और तुरंत जंगल की ओर भागने लगी। ब्रैडली भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब लिंडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया। उसी वक्त ब्रैडली ने पेड़ के पीछे उसकी परछाई देख ली, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे सिर्फ उसके छोड़े हुए जूते ही मिले, जिसके फीते गायब थे, जिससे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक लिंडा पीछे से उस पर टूट पड़ी और फीते से उसका गला कसकर दबा दिया, जिससे ब्रैडली का सांस लेना मुश्किल हो गया। ब्रैडली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने पकड़ ढीली नहीं की। इस धक्का मुक्की में ब्रैडली के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। तभी आखिरी जोर लगाकर उसने लिंडा के बाल खींचे और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। तभी मौका मिलते ही लिंडा ने चाकू उठा लिया। जब लिंडा ने आंखों से मिट्टी हटाकर दोबारा देखा, तो ब्रैडली वहां से गायब हो चुका था। दरअसल वह उसी जहरीले इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां जाने से लिंडा ने मना किया था। ये देखकर लिंडा ने उसका पीछा नहीं किया और चुपचाप वापस लौट गई। काफी दूर तक भागने के बाद भी ब्रैडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि दो विशाल चट्टानों के बीच उसे एक आलीशान विला दिखाई दिया, जिससे साफ हो गया कि यह कोई सुनसान टापू नहीं, बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद की एक नई किरण के साथ ब्रैडली तुरंत वहां पहुंचा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर घुसते ही ब्रैडली ने जल्दी जल्दी लाइट ऑन की और हर जगह नजर दौड़ाकर कुछ काम की चीजें तलाशने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी और उसे खोलते ही अंदर तरह तरह के मॉडर्न ड्रिंक्स सजे हुए दिखाई दिए। प्यास से बेहाल ब्रैडली ने तुरंत एक पानी की बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। न जाने कैसे स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंज उठी और उसकी बात सुनते ही ब्रैडली को पूरी सच्चाई समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जहरीले इलाके वाली सारी बातें झूठ थी और सिर्फ उसे इस जगह से दूर रखने के लिए ये कहानी बनाई गई थी। अब लिंडा ने बिना किसी झिझक के सब कुछ साफ साफ बता दिया। असल में जो जहाज उसने पहली बार देखा था, वो हर महीने यहाँ सप्लाई देने आता था और उसी के जरिए उसे इस आलीशान विला का पता चला था। यहाँ आने के बाद उसने छुपकर दरवाजे का पासकोड देख लिया और फिर सही मौके पर इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। हालांकि असली मालिक यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए वह हर बार सब कुछ साफ करके आराम से यहाँ रहती थी। किसी को शक भी नहीं होता था और सब कुछ उसके हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जेनी के अचानक आने से उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। अनजाने में हालात ऐसे बन गए कि उसे जेनी को मारने का कदम उठाना पड़ा। उसकी ये सच्चाई सुनकर ब्रैडली के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में इधर उधर टटोलने पर भी उसे कंट्रोल रूम नहीं मिला। तभी अचानक हालात पलट गए, क्योंकि लिंडा खुद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। दरअसल उसने पहले ही इस विला के अंदर से एक शिकार वाली बंदूक हासिल कर ली थी। ब्रैडली ने जैसे ही उसे देखा, तो वो तुरंत घुटनों पर गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वह अब भागेगा नहीं, बल्कि यहीं रहकर उसी के साथ जिंदगी बिताएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इस दौरान वह सच में उससे प्यार करने लगा है। लिंडा को यकीन दिलाने के लिए वह दोनों के बीच बिताए खूबसूरत पलों की बातें करने लगा। उसकी बातें सुनकर लिंडा को कुछ गड़बड़ लगी। तभी उसकी नजर पीछे रखे बैल के सिर पर गई, जहां से एक सींग गायब था। और फिर अगले ही पल लिंडा ने पास रखी गोल्फ स्टिक उठा ली, जबकि ब्रैडली ने भी बंदूक अपने हाथ में ले ली। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक खाली निकली। असल में यह सब पहले से ही लिंडा का सोचा समझा प्लान था। अगले ही पल उसने बिना वक्त गवाए गोल्फ स्टिक उठाई और ब्रैडली पर लगातार वार करने लगी। आखिरी वार इतना जोरदार था कि ब्रैडली वहीं खत्म हो गया। यहीं पर कहानी भी खत्म हो गई। लिंडा ने पूरे विला को साफ करके खुद को एकमात्र जिंदा बची इंसान के रूप में पेश किया। फिर उसने इस पूरे हादसे को एक सर्वाइवल मिरेकल की तरह दिखाकर खुद को मशहूर बना लिया और धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गई।